स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% पॉइंट्स कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं शरह सूद में कमी खुशाइन है, मईशत और कारोबार को फायदा होगा। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF से बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद बात करने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाक पर हमला करार दिया। कहा कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP चल रहे हैं ये जहर कातिल है। अली अमीन गंडापुर ने कहा KP हुकूमत अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेगी। अपना वफ्द काबुल भेज रहा हूँ। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने चीन को आउट क्लास कर दिया। 5-1 से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं अपना कलम वो बेच चुके हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे। बिकाऊ टट्टू ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट बिका मेरा मूड बने। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की मीडिया से मुतालिक गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों से मुतालिक जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अच्छे और बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। अली अमीन गंडापुर जो शख्तावत में कुछ ज्यादा बोल गए। सहाफियों से मुतालिक कहता हूँ कि वो जिहाद कर रहे हैं, दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाक से 16 सितंबर तक वजाहत मांग दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को आगाह करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए। वज़रा की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। जवाब दें, क्या बानी के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? बानी पीटीआई के वकील अजीज भिंडारी ने कहा कि खदशा है मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा अगर ऐसा है तो विफाक से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? अदालत ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। IG इस्लामाबाद के स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? कौन थे ये? वो नेपाल से आए थे? ये तो किराए के गुरीले, इनको तो फॉर्म पर जाके बिठाया। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे? तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान की असम्बली आमद प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में लाया गया। अली मोहम्मद खान और दीगर PTI रहनुमा ने अरकान का इस्तकबाल किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा IG इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। अली मोहम्मद खान बोले 72 घंटे से मुल्क का वज़ीर आज़म गायब है। किसी को खबर है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहाँ हैं? शेख वक़ास अकरम ने कहा स्पीकर साहब आपके लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। जो हुआ ये हमारे साथ नहीं पार्लियामेंट के साथ हुआ है। मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। इन बेचारों ने क्या कर लेना था? पता चलना चाहिए कि वो कौन थे, कैसे पार्लियामेंट में आए। मुझे सोचना पड़ेगा इस नशिस्त पर रहना है या नहीं। मुझे मालूम है मुझ पर किस हद तक दबाव है, आप लोगों को अंदाजा नहीं। कौमी असम्बली की मिसाक पार्लियामान कमेटी का इजलास ख्वाजा आसिफ, महमूद अचकजई, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, अलीम खान और दीगर की शिरकत। इसहाक डार ने कहा कमेटी जो भी फैसले करेगी उस पर अमल दरामद करेंगे। महमूद अचकजई ने कहा जब भी हम मुत्तहिद होंगे मसाइल भी हल होंगे। इदारों को यकीन दहानी कराएं, हमारा इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं है। हम 100% हिमायत के लिए तैयार हैं अगर आइन के मुताबिक चलें।
मौलाना फजल रहमान के मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मुखालफत, कहा किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। एक्सटेंशन बनती है तो फिर सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की बनती है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम तरीन इदारा है। तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं, अहलियत भी देखी जाए। हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मिलकर अदालती इस्लाहात लाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में तवानाई मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी हुकूमत के सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इसाक डार, एहसन इकबाल, आहद चीमा और अली परवेज मलिक भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर दी। टीवी चैनल्स ने मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। ये भी यकीन दिलाया कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क किए, मैंने अपने करियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया था। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, लेकिन एहसास जिम्मेदारी तो हो। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए क्या ठीक है और क्या गलत? हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं, इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क भर में एहतजाज मौखर कर दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत को कुछ वक्त और देते हैं, इसके बाद वक्त नहीं दिया जाएगा। जिस किस्म की आईनी तरामीम की जा रही हैं, क्या आवाम इसको कबूल करेंगी? अपने मफाद के लिए जिस किस्म के कवानीन बनाए जा रहे हैं, क्या इसे कबूल किया जाएगा? जिस मुल्क में कानून ना हो वहां तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तसव्वुर होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? हाईकोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच कल मज़ीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सिंध असम्बली ने वज़ीर-ए-आला KP के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर की असम्बली रुकनीत खत्म करने का मुतालबा, कहा खवातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर कार्रवाई की जाए। सिंध असम्बली ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर की थी। सीरियसली कोविड जी सिम्टम्स, मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ, मैं जवाब सबके दूंगा। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक। डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। मेरी तबीयत खराब है, कोविड की अलामात हैं। ओवैस लगारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में खलबली मच गई। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, आप हमें डरा रहे हैं, क्या ऑपोजिशन से हाथ मिलाकर जाएंगे? ओवैस लगारी बोले, पार्लियामान के एहतराम में आया हूँ, सबको जवाब दूंगा। दिल कर रहा है ऑपोजिशन लीडर को गले लगा लूं। अरकान के मुतालबे पर ओवैस लगारी ऐवान से चले गए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। जहां सराज के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल की दिफात भी शामिल। पेट्रोल यूनिट से उठने वाले शोलों ने पूरी इमारत को लपेट में लिया। 6 दुकानें और 4 घर मुकम्मल जलकर राख हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। शाह फैसल कॉलोनी में मजीद 5 गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट की मौजूदगी का इंकशाफ। याबा न्यूज़ पर खबर चलते ही तमाम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट सील कर दिए गए।